अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो टाइम हो गया 10:40, 2 बजे पेपर स्टार्ट है और मौसम बाहर का समान है, बारिश वाला मौसम है और जल्दी से जल्दी जो है वो हमने कॉलेज भी पहुँचना है। तो 11:30 हमारा एंड है कि इतने वक्त तक हमने निकल जाना है, 11:30 से 12 बजे तक। तो लेक्चर जो है वो पीछे करने वाला का अच्छा खासा यानी कि सिलेबस रहता है। तो मैं कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें जितनी हो सकती हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और डायरेक्ट ही हम ऑपरेटर वाला टॉपिक स्टार्ट करने लगे। अच्छा, ऑपरेटर से पहले जो है ना वो मैं ये वाला टॉपिक करवा देता हूँ, ये वाला भी इसी में समझा देता हूँ, बल्कि इसी में नहीं अलग है ये वाला। ये पावर मेथड और आइगन वैल्यूज वगैरह, और फिर ऑपरेटर्स वाला नेक्स्ट लेक्चर कर लूँगा। ठीक हो गया जी, 1 मिनट इसको करते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। कहते हैं कि अगर हम ax इक्वल टू ए लैम्डा लिखें ना, ax इक्वल टू लैम्डा एक्स लिख दें, तो यहाँ पे a वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, a वेक्टर को नाम, a वेक्टर है, x वेक्टर को नाम देंगे हम आइगन वेक्टर और लैम्डा को हम आइगन वैल्यू का नाम देंगे। ए कोई भी हमारे पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और लैम्डा कोई ना कोई एक स्केलर है, तो लैम्डा को आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहेंगे ए की। और अगर वहाँ पे एक नॉन जीरो वेक्टर x इस तरह का एग्जिस्ट करता हो और x को हम आइगन वेक्टर का नाम देंगे, ठीक है। द वेक्टर x इज सेड टू बी आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहेंगे, जो कि लैम्डा से बिलोंग करेगा या उसके कोरिस्पोंडेंस होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द आइगन वैल्यू आर आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड डायगोनलाइज इट। कहता है कि हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है इस मैट्रिक्स ए का और इसको डायगोनलाइज करना है। तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये देखें कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स था ना, तो ये इस तरफ ले हैं तो क्या बन जाएगा ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स और इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पे आधा कॉमन ले लें तो यह आएगा ए माइनस लैम्डा इस तरह इक्वल टू 0। तो अब ये देखें ऐसे कॉमन नहीं हम ले सकते, क्योंकि ये देखें ना ए में से लैम्डा नहीं माइनस हो सकता, एक वेक्टर में से एक स्केलर तो नहीं ना माइनस हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि पहले इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे आई एक्स इक्वल टू 0। फिर हम क्या कर देंगे, हम यहाँ से ए माइनस लैम्डा आई कर देंगे और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें तो ये ए एक्स इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। और इसका हमारे पास उसी का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगी जब इसका मोड 0 के इक्वल होगा। तो ये देखिए इसका मोड हमने 0 के इक्वल पुट करना है, किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लें, बाद में इसका मोड जो है वो 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला इसके पीछे कंसेप्ट होता है। तो चलिए जी, एक जगह पे हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया और माइनस लैम्डा की जगह पे लैम्डा आ जाएगा, आई की जगह पे आई आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही फिलहाल रहने दें और यहाँ पे मोड लगेगा, ठीक हो गया। अब ये देखें कि 4 माइनस लैम्डा आ जाएगा, 4 माइनस 0 लैम्डा, 1 माइनस 0 लैम्डा आ जाएगा, यानी कि ये माइनस लैम्डा आ जाएगा और फिर ये 1 माइनस 0 लैम्डा आ जाएगा और -1 माइनस 0 लैम्डा आ जाएगा, 2 माइनस 0 लैम्डा आ जाएगा और इसी तरह 3 माइनस लैम्डा, इसी तरह शो करते हुए ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसके गिर्द मोड लगा हुआ है तो जब मोड अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने ओपन करना है, 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको ओपन करना आता है। उन्होंने रो 1 के जरिए एक्सपेंड किया, पहले इसको किया, इसको छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इतनी चीज़ आ गई। फिर -1 को रखा, इसको छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनी वो ये होगी। और जब इसको छोड़ दिया यानी कि -1 के थ्रू किया तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इससे करते करते एट द एंड हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। क्यूबिक इक्वेशन बन गया तो इसके लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। 2 हमारे पास एक रूट आ जाएगा इसका। 2 कैसे आएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप पहले 0 पुट करके देखें, 1 पुट करके देखें, -1 पुट करके देखें, 2 पुट करके देखें, -2 पुट करके देखें, 3 पुट करके देखें, -3 पुट करके देखें। तो अगर आप 2 पुट करके देखेंगे ना तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो हमें एक रूट मिल जाएगा 2 रूट मिल गया। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन से हम सोल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन कैसे कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -12 है, इसका 44 है, इसका -48 है, तो ये हमने रख दिए। और अब हमने क्या किया कि इसको सिंथेटिक डिवीजन से 1 वैसे का वैसे दो, एक बार 2 आ गया और ये -10 बन गया, -12 प्लस 2 -10 बन गया, 10 2 बार 20 -20 बन गया, 44 में से 20 गए, 24 आ गया, 24 2 बार 48 और ये कट के 0 आ गया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सोल्व करना आता है तो ये 4 और 6 रूट निकल आए, एक 2 था, एक 4 6 आ गया, ये वाले आ गए। ये हमारे पास आइगन वैल्यूज है। एक दफ़ा ये देखें जो a माइनस लैम्डा आई हमने किया था ना, तो अब यहाँ पे लैम्डा की जगह पहले हम 2 पुट करेंगे, फिर लैम्डा की जगह 4 पुट करेंगे, फिर हम लैम्डा की जगह 6 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लैम्डा की जगह 2 पुट किया। तो अगर आप देखें तो a माइनस लैम्डा आई की क्या वैल्यू आई थी, तो ये a माइनस लैम्डा आई वाले की वैल्यू आई थी। तो लैम्डा की जगह पे पहले हम 2 पुट करेंगे। जब हमने 2 पुट किया लैम्डा की जगह पे तो ये वाला हमारे पास बन गया
ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। तो जिस तरह मैंने कहा था ना a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, वो ऊपर मैं आपको करवा के आया था साइड पे। तो a माइनस लैम्डा आई की जगह ये आ गया, x की जगह ये आ गया, 0 की जगह ये आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे। उसको सोल्व करने के बाद जो भी x की 3 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि 3 ही इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल x1 x2 और x3 है, तो 3 वैल्यूज आएंगी। और वो जो 3 वैल्यूज आई है ना, तो क्या आई है, वो आई है x1 1 आया, x2 -1 और x3 जो है वो भी 1 आएगा। तो ये यहाँ से हमारे पास ये वेक्टर आ गया, इसको हम आइगन वेक्टर कहेंगे लैम्डा की 2 वैल्यू के लिए। अब लैम्डा की वैल्यू रखेंगे हम 4, लैम्डा की वैल्यू 4 रख के जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा ये हमारे पास x बन गया, यानी कि क्या बना, a माइनस लैम्डा आई वाला, ये वाला आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास x आ गया और इक्वल टू ये 0 वाला आ गया। इसको सोल्व करेंगे, 3 ही हमारे पास वेरिएबल है, 3 ही इक्वेशन है। सोल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से 1 1 1 आया तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरी आइगन वैल्यू लेंगे 6 वाली, ये 4 के रिलेटेड है। अब 6 वाली आइगन वैल्यू लेंगे, वो पुट करके इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद 3 है इक्वेशन, 3 ही वेरिएबल्स है, तो तीनों के हम x1 x2 x3 का जो आंसर आ जाएगा वो हमारा x वेक्टर बन जाएगा और हम कहेंगे कि ये आइगन वेक्टर है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको छोड़े, अब इसको आप खुद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखें, क्योंकि सोल्व नहीं हुआ, पावर मेथड आ गया हमारे पास। क्या आ गया, पावर मेथड। पावर मेथड में क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर ऑफ दिस। हमने इसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है, उसके कोरस्पोंडेंस, और हमने फिर क्या करना है, लीस्ट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियल तौर पे v0 हमने इसको तस्वर कर लिया, v0 इसको तस्वर कर लिया, a हमें गिवन है। तो हम क्या कर लेंगे, हम देखेंगे जिस तरह होता नहीं कि k+1 वाला हम xk में लिख देते हैं चीजें, बिल्कुल इसी तरह है कि v1 वाला v0 में लिख दिया है, ठीक है, यानी कि या इस तरह बना ले, vk+1 इक्वल हो जाएगा a v k वाला, इस तरह, ठीक है। तो x की v0 हमने ये अपने आप से ज्यूम कर लिया, ठीक है, इसके साथ एसोसिएट कर लिया। तो ए वी नॉट क्या बन जाएगा, ये एक वैल्यू ये वी नॉट की, तो 5 यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या बन जाएगा, 5 1 बार 5 जमा 2 0 बार 0 तो 5 बन जाएगा। और ये आ जाएगा 2 1 बार 2 जमा 8 0 बार 0, तो 2 जमा 0 तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 बड़ी है, तो 5 को मैं कॉमन ले लूंगा। 5 कॉमन लेने से पहले मैं क्या करूंगा, नीचे वाले में 5 नहीं है तो नीचे वाले में 10/2 भी 10/5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 10/5 भी लिख सकता हूँ। या आप ये कह लें कि नीचे वाले को हम इस तरह में लिख सकते हैं, 5 × 2/5 भी मैं लिख सकता हूँ। तो ऊपर नीचे से 5 कॉमन ले लिया तो 5 बाहर आ गया, तो बाकी ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बच जाएगा 2/5, और 2/5 जो है वो 0.4 होता है, ठीक है। तो ये v1 की वैल्यू आ गई। अब v2 फाइंड करना है, तो a v1 आ गया, a की जगह ये आ गया, v1 की जगह ये आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, जो आप प्लस करने पे आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस करने में चीज आएगी, और जब इसको प्लस कर देंगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ऊपर वाली बड़ी है, ऊपर वाली कॉमन लूंगा तो ऊपर 1 आ जाएगा। अब इसमें वो चीज नहीं थी तो इससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज आ गई, फिर 0.9। अब क्या करूंगा, ये v2 की वैल्यू है, अब मैं v3 की वैल्यू फाइंड करूंगा, a × v2 आ जाएगा, a × v2, ये v2 की वैल्यू आई है, ठीक है, a × v2 करूंगा मैं, और ये आइगन वैल्यू साथ साथ कोरस्पोंडिंग के तौर पे आ रही है, ठीक है। लेकिन हम एंड वाली आइगन वैल्यू उठाएंगे जो कि सबसे लीस्ट होगी। और v3 a v2 आ जाएगा, ये a की वैल्यू आ जाएगी, ये a की वैल्यू आ गई, ये v2 की वैल्यू आ गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद ये हमारे पास ये चीज बन जाएगी। अब ये प्लस किया तो ये वाली चीज बनेगी। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 9.2 है, 9.2 बाहर कॉमन निकाल लिया, और ऊपर में ये कॉमन नहीं था आता, यानी कि देखे ना, अगर मैं कहूँ x y प्लस y लिखा हुआ है, मैंने x कॉमन लेना हो तो ये y आ जाएगा प्लस। अब इसमें x नहीं था तो ये डिवाइड कर देते थे, आपको पता है ना। तो ये हम क्या करेंगे, 9.2 जब मैंने कॉमन लिया तो बाकी पीछे क्या बचा, ये 1 बच गया, और जब ऊपर वाले में देखें तो 9.2 नहीं था तो 9.2 से डिवाइड कर दिया, ये वाली चीज आ गई। अब ये किसकी वैल्यू आई है, v3 की वैल्यू आई है। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, v3 वाले की वैल्यू आई है। अब v4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a v3। अब ये a की वैल्यू ये v3 की जगह पे ये वाला वेक्टर रख देंगे, ठीक है, ये वाला वेक्टर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज आएगी, सम करेंगे, ये वाली जो बड़ी होगी उसको कॉमन ले लेंगे। ये चीज सोन पैटर्न इसी तरह चलाते जाना चलाते जाना चलाते जाना। अब कहाँ तक हमने चलाते जाना है ये मैं आपको बताता हूँ, वहां तक चलाते जाना है जब तक कि हमारे पास वेक्टर सेम ना आ जाए। जैसे ये देखिए v9 ये वाला आया, अब v7 ये वाला आया, v8 आप देखें तो ये वाला आया, और v9 अगर आप देखें तो ये वाला आया। तो v8 और v9 सेम आ गए हमारे पास। जब दो वेक्टर सेम आ जाएंगे तो हम कहेंगे वही हमारा डोमिनेट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होगा। ये आइगन वेक्टर आ गया, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास है आइगन वैल्यू आएगी। तो आइगन वैल्यू 9 आ गई, और आइगन वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया जो कि सेम आया। अब फॉर लीस्ट आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, b। अब लीस्ट आइगन वैल्यू हम b फाइंड करने, यानी कि लीस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करने लगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, b इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा 1 आई कर देंगे। एक जगह a की वैल्यू माइनस लैम्डा आई, लैम्डा 1 क्या है, ये अभी जो हम वैल्यू फाइंड करके आए 9। तो 9 आई की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके यानी कि ये सोल्व किया तो हमारे पास ये वाला आ गया, ये वाला हमारे पास आ गया, ये आ गया मैट्रिक्स, ये b मैट्रिक्स आ गया। अब दोबारा हम अज्यूम कर लेंगे v0
वी नॉट अज्यूम कर लिया। अब इसको लेके चलेंगे इस तरह, ये सोन चलते जाना, जो बड़ा हो उसको कॉमन लेते जाना, चलते जाना चलते जाना, तो ये हमारे पास V2 आ गया। क्या आ गया? अब V2 तक आ गया। तो ये वाला हमारे पास जो आइगन वैल्यू आएगी ये लीस्ट वाली आइगन वैल्यू होगी बी के कोरिस्पोंडेंस। और अगर 9 पहले वाली थी और ये 5 जो है बाद वाली भी आई है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो ये लैम्डा हमारे पास ये ए की लीस्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नहीं है और नेक्स्ट फिर हम ऑपरेटर्स वाले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाजत है। अपना बहुत से ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।